जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और हम लोग देख रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को, जिसमें लगभग इससे पहले जो है 8 या 9 वीडियो आपको दिया गया है। पूरा का पूरा डिवीजन भी हम इसका कर लिए हैं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी देख लिए हैं और अब हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बताए थे पिछले क्लास में। और आज 10 वैसे क्वेश्चन फिर से लेकर आए हैं जो बहुत अलग लेवल का क्वेश्चन है, एकदम अलग लेवल का क्वेश्चन आपको दिखेगा, लेकिन हाँ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे जैसे समय आपका बढ़ता जा रहा है उसी तरीके से जो है आपको बोर्ड एग्जाम बिल्कुल आपके करीब आते आ रहा है। हाँ, और इसमें आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाना बिल्कुल सही तरीके से आना चाहिए, तब जाकर आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। इसके लिए ये जो वीडियो आपका होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबों के लिए। और इसके साथ साथ यदि आप पूरा का पूरा मैथमेटिक्स पढ़ना चाह रहे हैं, पूरा का पूरा गणित, ठीक है, तो हमारे साथ आप एप्लीकेशन पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके साथ साथ बहुत सारे प्लेलिस्ट, यानी जो 2022 में क्रैश कोर्स दिया गया था बच्चों को, वो सारा का सारा वीडियो का प्लेलिस्ट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाकर वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही अलग लेवल का तैयारी कराया गया है, आप वहाँ से देखकर अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करना क्या है कि सबसे पहला सवाल आपका पूछ रहा है, सवाल आपको ऊपर दिख रहा होगा, कहता है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। सवाल है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर 2π/3। तो सवाल पूछता है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर क्या होगा। सवाल पूछा है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर क्या होगा। सवाल आपका है कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बराबर 2π/3, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर क्या होगा। अब यहाँ वाट की जगह पर हम कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपसे पूछ रहा है कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर वाट, यानी वाट ही रहने दीजिए। ऐसे कोई आप यहाँ पर अचर भी यहाँ पर कोई चर मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस सवाल को बनाना कैसे है। मेरे मन में ऐसा चल रहा है कि दोनों समीकरण को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ने पर तो जैसे ही दोनों समीकरण को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2, आप सभी जानते हैं, प्लस फिर साइन इनवर्स y प्लस cos इनवर्स y बराबर क्या होगा, π/2, ये भी आप सभी जानते हैं, बराबर इधर क्या हो जाएगा 2π/3 अब प्लस में वाट। ठीक है, 2π/3 प्लस वाट। यहाँ देखिए 90 डिग्री और 90 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री यानी पाई के बराबर, 180 डिग्री यानी पाई के बराबर, और माइनस इधर आ जाएगा ना, क्या हो जाएगा 2π/3 बराबर वाट। यानी देखिए 3π में से 2π घटेगा तो कितना हो जाएगा, π/3 बराबर वाट। यानी जो वाट का चिन्ह है, ये जो वाट का चिन्ह है, वाट के जगह पर कितना आ जाएगा आपका, π/3 के बराबर। ठीक है ना, बिल्कुल आसान। बस आपको जो गणित बनाना है या जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाना है। हाँ, समझ में आ रहा है। चलिए अगला सवाल आपका कह रहा है, सवाल आपको ऊपर दिख रहा होगा, देखिएगा, कहता है कि tan इनवर्स 1/2। ये सवाल पहले भी एक बार हो चुका है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। tan इनवर्स 1/2 अब प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर क्या होगा। सुन लीजिए, जब आपका सवाल tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला हो, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला हो, तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए आपको विद इन 2 से 3 सेकंड की जरूरत है। हम आपको सिखाएंगे तो हो सकता है कि 2 मिनट में बनाएं। ठीक है, हाँ, तो यदि हम आपको सिखा रहे हैं तो हो सकता है कि 2 मिनट लग जाए, लेकिन जब आप इस सवाल को बनाइएगा बोर्ड एग्जाम में तो 1-2 सेकंड में सवाल आसानी से बन जाएगा, आपका कोई परेशानी नहीं है। अब इसको बनाना कैसे है, देखिए tan इनवर्स होगा, ये दोनों अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों क्या होना चाहिए,
अलग अलग होना चाहिए। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 अलग अलग है। तो करना क्या है आपको कि यहां लिखना है tan इनवर्स। अब क्या करना है कि इधर जो बट्टा में रहेगा संख्या उसको इधर वाला के ऊपर से गुना कर देंगे, इधर बट्टा वाला को इधर ऊपर वाला से गुना, और इधर बट्टा वाला को इधर ऊपर वाला से गुना ना, यानी दोनों को आपस में क्रॉस गुना कर देंगे। ठीक है, दोनों को आपस में क्रॉस गुना कर देंगे। तो जब यहां देखिए 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, अब बीच में प्लस है तो प्लस, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, ये दोनों को आपस में गुना करेंगे, 1/2 और 1/3 को गुना करेंगे तो 1/6 होगा। ठीक है, हाँ ये दोनों को आपस में गुना करेंगे, कटने वाला होगा तो भी नहीं काटेंगे। ठीक है, दोनों को आपस में गुना करेंगे, लेकिन यदि कटने वाला होगा तो भी उसको नहीं काटेंगे। अच्छा, गुना करने के बाद आ गया 1/6। अब ऊपर वाली जो संख्या है उसको नीचे घटा लेना है। ठीक है, ऊपर वाली संख्या को नीचे घटा लेना है, माने उल्टा क्रिया करना है। यहां पर प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर प्लस लिखा हुआ है, इसलिए ऊपर वाला को नीचे घटा लेंगे। यदि यहां माइनस लिखा रहता तो ऊपर वाला को नीचे वाला में जोड़ लेते, माने उल्टा क्रिया करना है। ठीक है, हाँ प्लस है इसलिए ऊपर वाला को नीचे घटा देंगे। 6 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5, ये 5 से 5 कट गया तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1, यानी tan में 1 कितना का मान होता है π/4 का। इसका आंसर हो जाएगा π/4 के बराबर। tan में 1 कितना का मान होता है तो π/4 का, यानी इसका आंसर हो जाएगा π/4 के बराबर। अगला सवाल आपका कह रहा है, देखिएगा सवाल आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक बार पहले कोशिश आप कर लीजिए, सवाल को देखकर एक बार खुद से कोशिश कर लीजिए, क्योंकि आप भी पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट आपको भी पूरा का पूरा हम पढ़ा दिए हैं। ठीक है, इसलिए जो आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है उसके आधार पर ही टोटल क्वेश्चन आपको जो है मिलने वाला है। कोई भी क्वेश्चन अलग से नहीं दिया गया है, टोटल क्वेश्चन वही है जो आपको कॉन्सेप्ट के रूप में बताया गया है। ठीक है, चलिए देखिए सवाल आपका है कि साइन इनवर्स x बराबर, देखिए यहां पर साइन इनवर्स x बराबर π/5, साइन इनवर्स x बराबर π/5। सवाल है कि कॉस इनवर्स x बराबर क्या होगा, सवाल है कि कॉस इनवर्स x बराबर क्या होगा। यही सवाल है कि साइन इनवर्स x बराबर है π/5, तो कॉस इनवर्स x का मान कितना के बराबर होगा। बहुत बहुत सिंपल सवाल। अभी आप जस्ट देखे हैं ऐसे सवाल को, एक बार ऐड कर लीजिए, यानी जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 बराबर, इधर कितना है π/5 प्लस व्हाट, इसी का मान निकालना है ना, ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा। π/2 में से π/5 घटेगा, ठीक है, इसका लसा हो जाएगा 10, यानी 5π -2π बराबर व्हाट, 5 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3π, 3π/10 बराबर व्हाट, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 3π/10 के बराबर, 3π/10 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। देख सकते हैं आप, इसका आंसर हो जाएगा 3π/10, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। चलिए अगला सवाल क्या है, देखिएगा सवाल आपका है, देखिए ऊपर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बहुत ही अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। बनाने का तरीका भी आपके सामने जो है बिल्कुल अलग आ रहा होगा। सवाल कहता है कि tan इनवर्स 1 अब प्लस, tan इनवर्स 1 के बाद क्या है प्लस, अगला आपका है tan इनवर्स 1 अब प्लस, हाँ cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। आपसे सवाल पूछ रहा है कि इसका मान कितना के बराबर होगा। देख लीजिए क्वेश्चन, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसका मान जो है कितना के बराबर होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है तो π/2 होता है या नहीं होता है।
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2। तो अब इसके जगह पर तो आप पाई बाई 2 लिख सकते हैं। अब प्लस, अब बताइए tan में एक कितना का मान, तो पाई बाई 4 का मान, इसका लस 4 हो जाएगा, पाई प्लस हो जाएगा आपका 2 पाई, यानी जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 के बराबर। ठीक है, जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना के बराबर होगा, 3 पाई बाई 4 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है, ये जो सवाल आपके ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर दिख रहा है। अगला सवाल क्या है देखिएगा, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए एक बार। देखिए सवाल कहता है कि साइन इसके बाद इसमें बॉडी ब्रैकेट लिया गया है पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, साइन इनवर्स माइनस 1/2। हाँ, अब कह रहा है कि इसका मान कितना के बराबर होगा। ठीक है, सवाल पूछ रहा है कि इसका मान कितना के बराबर होगा। अब बता दीजिए कि इसका मान कितना के बराबर होगा। एकदम सिंपल सा सवाल है, बहुत साधारण सवाल है। देखिए कैसे करना है, ये साइन को ज्यों का त्यों रहने देना बाबू, इसके बाद ये पाई बाई 3 को भी रहने देना। अब आपको बताया गया है कि यदि साइन इनवर्स के रूप में हो, ठीक है, यदि साइन इनवर्स के रूप में हो और उसके अंदर में माइनस लग जाए, यदि साइन इनवर्स के रूप में हो और उसके अंदर में माइनस लग जाए तो माइनस को बाहर खींच लेना है। तो जैसे ही माइनस को बाहर खींचेंगे, एक माइनस पहले से अवेलेबल है, दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो यहां कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2, यानी साइन में 1/2 कितना का मान। सवाल यही पूछ रहा है कि साइन में 1/2 कितना का मान, तो साइन में 1/2 30 डिग्री का मान, यानी पाई बाई 6 का मान। अब ध्यान से देखिए कि साइन यह है आपका 60 डिग्री और यह है 30 डिग्री, यह है 60 डिग्री और यह है 30 डिग्री। तो जब 60 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2, यानी साइन पाई बाई 2, यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना के बराबर, 1 के बराबर। ठीक है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा, 1 के बराबर, है ना। बहुत सिंपल, कितना आसान है। कुछ क्वेश्चन आप बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं, केवल आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है। ठीक है, और लगातार मेहनत करने की जरूरत है। यदि आप मेहनत करेंगे तो जो आप चाह रहे हैं कहीं उससे बड़ी चीजें आपको मिलेगी, और यदि आप मेहनत ना कर रहे हैं तो फिर आप किसी चीज का सिर्फ सपना देख सकते हैं, वो पूरा कभी नहीं कर सकते आप। ठीक है, यदि आप सपना सिर्फ देखते हैं तो सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होगा, उसे पूरा करने के लिए आपको उसके पीछे भागना पड़ेगा, उसके पीछे दौड़ना पड़ेगा। और जब आप दौड़िएगा उसके पीछे, जब आप भागिएगा उसके पीछे, निश्चित तौर पर जो है आप सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, हाँ, केवल सपना देखने से कुछ नहीं होता। आइए सवाल देखते हैं। अब सवाल कह रहा है कि tan इनवर्स, देखिएगा 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर tan इनवर्स a। ठीक है, tan इनवर्स a। तो सवाल पूछ रहा है कि a का मान क्या होगा। फिर से एक बार, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर है tan इनवर्स a। तो सवाल पूछ रहा है आपसे कि a का मान क्या होगा। ठीक है, यानी a के जगह पर कितना आ जाएगा। बड़ी सिंपल है भाई। tan इनवर्स आपको भी जस्ट बताएं कि यदि tan इनवर्स वाला हो, ठीक है, और ये दोनों अलग अलग हो, तो सिंपल कार्य करना है आपको। लिखना क्या है, tan इनवर्स, इधर नीचे वाला को इधर ऊपर गुना करना है, 11 को 1 से गुना करेंगे 11, प्लस इधर नीचे वाला को इधर ऊपर वाला से गुना करना है, तो कितना हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 बटा में ये दोनों को आपस में गुना करना है, तो कितना हो जाएगा 2 बट्टा में 22, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और 11 दूनी 22। काटना नहीं है आपको, ठीक है, काटना नहीं है, सीधे गुना करना है। चलिए, गुना करने के पश्चात अब आपको क्या करना है, यहाँ प्लस है ना, तो उल्टा काम करना है, ऊपर वाला को नीचे से घटा लेना है। ठीक है, ऊपर वाला को नीचा वाला में से घटा लेना है। तो जब 22 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 20,
और बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स a। यहां भी tan इनवर्स, यहां भी tan इनवर्स। ये हो जाएगा 11 4 15/20। 5 के पहाड़ा से 5 तिये 15, 5 के पहाड़ा से 5 चौके 20, यानी a बराबर हो जाएगा आपका 3/4। a बराबर हो जाएगा आपका 3/4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है, a का मान हो जाएगा 3/4, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। सवाल तो बड़ी सिंपल है, कह रहा है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। ओहो, यह सवाल है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान कितना के बराबर होगा, बता दीजिए कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान कितना के बराबर होगा। आप भली बात ही जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान π/2 के ही तो बराबर होता है। तो ऐसे और भी कितने सवाल आपको जो है इस पर दिए गए हैं, और आज जो आपको ये 10 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, आपको कैसा लगा, ये पूरा का पूरा आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।